Good morning, students. Today we'll be learning about strategic human resource management. We'll be calling it as SHRM, that is strategic human resource management. SHRM, we can say it's an proactive approach of managing human resources. Proactive, what do you mean by proactive? मतलब पहले से हम लोग काम करना शुरू करेंगे, ऐसा नहीं कि जब भी कुछ प्रॉब्लम अराइज हुआ है कुछ उसके बाद, ठीक है। इट्स ऑलवेज प्रोएक्टिव, पहले से वो लोग तैयार रहते हैं, ठीक है। सो दिस स्ट्रैटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज ए प्रोएक्टिव अप्रोच ऑफ मैनेजिंग ह्यूमन रिसोर्सेज। दैट इज ये लोग पहले से ये लोग तैयार रहते हैं, सो एज टू अचीव द स्ट्रैटेजिक गोल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। तो SHRM क्या है स्टूडेंट्स? इट्स एन प्रोएक्टिव अप्रोच so that the strategic goals, the goals of the organizations can be achieved. यहाँ पे the primary goal of SHRM is to increase employee productivity. Employee productivity means, what do you mean by productivity of an employee? जहाँ पे एम्प्लॉयज़ का काम करने का, जो लोग काम कर रहे थे उनका एफिशिएंसी लेवल बढ़ जाएगा। पहले वो लोग जितना काम कर रहे थे उसी सेम टाइम में वो लोग अभी ज़्यादा काम करेंगे, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा SHR। इसका प्राइमरी गोल क्या है? टू इम्प्रूव और टू इंक्रीज द एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी मीन्स उनका जो एम्प्लॉय जो काम कर रहे हैं उनका जो आउटपुट रहेगा वो बढ़ जाएगा। अब यहाँ पे SHRM प्लेसेस एम्फोसिस ऑन क्वालिटी ऑफ वर्क परफॉर्मेंस। जो एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं उनका काम में भी क्वालिटी होना चाहिए, ठीक है। जॉब डिवीजन होता है यहाँ पे इन SHRM। बट ये जो SHRM जो है इट्स एन न्यू टर्म। Since 1990, there has been an increased focus on strategic role of human management. पहले ये नहीं था, पहले ट्रेडिशनल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट था, बट रिसेंटली जो है SHRM आया है। इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स? इट वॉज गिवन मोर इम्पोर्टेंस फ्रॉम द 1990s में, इसको काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया है। विथ इंक्रीजिंग रिकॉग्निशन of the potential of human resource in providing competitive advantage, organization now consider employees as an valuable assets. Because as there is lot of competition, now the organization is considering that even the employees as an asset of their organization. जो efficient employees है, जो competent employees है, hard working employees है, those employees will be the assets for that organization, ठीक है। तो यहाँ पे SHRM का क्या है, एक रिलेशनशिप क्या है विथ HRM एज वेल एज स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ये अप्रोच क्या करता है? इट रेफर्स टू हाउ द एम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन विल बी एक्वायर्ड थ्रू पीपल, दैट इज ऑर्गेनाइजेशनल एम्स विल बी अचीव्ड। SHRM का मेन थिंग क्या है? दैट इज द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स विल बी अचीव्ड थ्रू द पीपल। द पीपल जो ऑर्गेनाइजेशन ने प्रोक्यूर किया है एज एन एम्प्लॉयज, वो एम्प्लॉयज से द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स कैन बी अचीव्ड। We can say that it's a linking of human resources with the strategic goal to achieve the organizational objectives. एक important चीज क्या है? It's always a proactive in approach. Proactive means पहले से ही वो तैयार होता है, ठीक है। समझ में आ रहा है SHRM क्या है? The simplest meaning is that SHRM में क्या होता है स्टूडेंट्स? It's between the employee as well as the organization to achieve the goal। और ये एक प्रोएक्टिव अप्रोच होता है। इसमें क्या होता है? एम्प्लॉयज का एफिशिएंसी लेवल, उनका प्रोडक्टिविटी लेवल इंक्रीज करने की कोशिश में रहते हैं। SHRM में क्या होता है? वो लोग एम्प्लॉय का प्रोडक्टिविटी लेवल इंक्रीज करने की कोशिश में रहता है। अगर एम्प्लॉय का प्रोडक्टिविटी लेवल इंक्रीज हो रहा है तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। और एम्प्लॉयज़ को ऑर्गेनाइजेशन जो है एक एसेट की तरह समझते हैं कि जो अच्छे, जो हम लोग बोल सकते हैं जो अच्छे से मोटिवेटेड है, जो अच्छा से काम करते हैं, जिसका प्रोडक्टिविटी लेवल काफ़ी अच्छा है, दे विल बी कंसिडर्ड एज द एसेट्स फॉर दैट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट विल बी लर्निंग अबाउट एक डिफरेंस बिटवीन है traditional human resource management comparing with the strategic human resource management। ट्रेडिशनल मीन्स जो पहले था, ठीक है।
ट्रेडिशनल को हम लोग बोल सकते हैं प्री एक्टिव। प्री एक्टिव मीन्स होने के बाद, प्रॉब्लम कुछ अराइज होने से बाद वो लोग अपना काम शुरू करते हैं। बट स्ट्रैटेजिक में इट इज ऑलवेज प्रोएक्टिव इन अप्रोच। तो हम लोग इसका मीनिंग समझ लेते हैं। ट्रेडिशनल में क्या होता है? ट्रेडिशनल THRM is a traditional approach of managing human resources so as to achieve the organizational goal. ट्रेडिशनल वे में काम करना है, ट्रेडिशनल वे में दे आर हैंडलिंग द एम्प्लॉयज सो दैट द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स विल बी अचीव्ड। SHRM में क्या होता है स्टूडेंट्स? इट इज ए प्रोएक्टिव अप्रोच ऑफ मैनेजिंग ह्यूमन रिसोर्सेज सो एज टू अचीव स्ट्रैटेजिक गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये एक प्रोएक्टिव अप्रोच होता है। प्रोएक्टिव मीन्स पहले से तैयार रहते हैं फॉर मैनेजिंग द ह्यूमन रिसोर्सेज सो दैट द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स विल बी अचीव्ड। ठीक है। कंट्रोल, देयर एग्जिस्ट स्ट्रिंगटन कंट्रोल ओवर एम्प्लॉयज। स्ट्रिंगटन कंट्रोल मीन्स यहाँ पे स्ट्रिक्ट कंट्रोल था एम्प्लॉयज के ऊपर, बिकॉज ये ट्रेडिशनल था। जैसा फॉर एग्जाम्पल वी कैन कंसिडर सोल ट्रेडिंग कंसर्न, पार्टनरशिप फॉर्म, ये सब जो है मल्टीनेशनल कंपनीज नहीं थे। ठीक है। तो यहाँ पे स्ट्रिक्ट कंट्रोल था ओवर द एम्प्लॉयज। बट SHRM में क्या होता है? इट एक्सिबिट्स लीनियंसी। लीनियंसी मीन्स यहाँ पे एम्प्लॉयज पे स्ट्रिक्ट कंट्रोल नहीं है, उनको फ्रीडम दिया गया है कि जो काम दिया गया है वो अच्छे से करो, बार बार चेक करने के लिए कोई नहीं आएगा। बट whatever work has been given to the employees, they will be doing it in the efficient way. That is वहाँ पे leniency है। टाइम जोन, यहाँ पे काफ़ी शॉर्ट टर्म के लिए होता था, बट यहाँ पे इट ऑलवेज कंसिडर वेरियस टाइम फ्रेम्स, शॉर्ट, मीडियम, लॉन्ग, टू अचीव द गोल्स। फोकस ऑन एक्टिविटीज, अब यहाँ पे THRM में क्या होता था? इट फोकस ऑन द एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क। यहाँ पे सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क में फोकस ज़्यादा किया जाता था। एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क मीन्स जहाँ पे प्लान करना, उसमें ज़्यादा टाइम जाता था, उन लोग ज़्यादा फोकस देवर गिविंग ओनली ऑन एडमिनिस्ट्रेशन वर्क। SHRM में क्या होता है? फोकस ऑन HR स्ट्रैटेजी एंड ऑपरेशनल मैटर्स। स्ट्रैटेजीज बनाना, प्लान बनाना एंड हाउ इट वॉज इम्प्लीमेंटिंग, उस पर भी लोग ध्यान देते हैं। प्राइमरी गोल क्या था ट्रेडिशनल में? दैट इज HRM इज टू कंप्लीट द जॉब इन हैंड। जो काम हमको मिला है हमको वो कंप्लीट करना है। ठीक है, ये उनका प्राइमरी गोल था। यहाँ पे प्राइमरी गोल क्या है स्टूडेंट्स? दैट इज टू इंक्रीज द एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी। SHRM में क्या है प्राइमरी गोल? टू इंक्रीज द एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी। यहाँ पे THRM में क्या है स्टूडेंट्स? टू जस्ट कंप्लीट द वर्क, वॉट एवर वर्क हैज बिन गिवन वो कंप्लीट करना है। बट SHRM में कंप्लीट तो करना ही है, बट उसमें हमको कितना जल्दी, कितना एफिशिएंटली हम लोग काम कर सकते हैं वो है। ठीक है। एक्शन एंड, primary action of traditional HR manager is to ensure that employees complete the work assigned to them. एक्शन क्या रहता था? जो भी काम असाइन किया गया है उसको कितना जल्दी कंप्लीट होगा वो देखना है। SHRM में क्या होता है? प्राइमरी को एक्शन क्या था स्टूडेंट्स यहाँ पे? दैट इज आइडेंटिफाई करना है HR पर्सन्स को, डेवलपिंग प्रैक्टिसेस दैट आर सूटेबल फॉर अक्रॉस द ग्लोब। यहाँ पे दे वर एमिंग फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द एम्प्लॉयज। एम्प्लॉयज को डेवलप करना है, वो वहाँ पे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया था। कंट्रोल में ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल थ्रू रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड पॉलिसीज। ब्यूरोक्रेटिक रूल्स मीन्स हमने ये सीखा है टाइप्स ऑफ लीडरशिप में। ब्यूरोक्रेटिक लीडरशिप, उसमें क्या होता है? बुक्स का जो रूल्स का बुक रहेगा, वो बुक में जो रूल्स एंड रेगुलेशन लिखा रहेगा वो फॉलो करना है। ठीक है। प्रॉपरली हमको वो जो रूल्स बुक्स रहेगा उसमें जो रूल्स रेगुलेशंस पॉलिसीज जो जो रहेगा हमको वो फॉलो करना है। SHRM में क्या होता है? ऑर्गेनिक कंट्रोल थ्रू फ्लेक्सिबल एज देयर आर फ्यू रेस्ट्रिक्शंस ऑन द एम्प्लॉयज बिहेवियर। यहाँ पे कंट्रोल तो है बट देयर इज ओनली फ्यू रेस्ट्रिक्शंस ऑन द एम्प्लॉयज। यहाँ पे ज़्यादा फ्रीडम दिया गया है। SHRM में फ्रीडम दिया गया है एम्प्लॉयज को सो दैट दे कैन वर्क एफिशिएंटली। बट THRM में वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशन दिया गया था।
THRM is hardly any linkage between HR पॉलिसी एंड ऑर्गेनाइजेशनल. यहाँ पे जो भी है कनेक्शन जो है HR पॉलिसी और ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रैटेजिक एम का काफ़ी अलग था. स्ट्रैटेजिक एम मीन्स वी कैन से दिस एज एन लॉन्ग टर्म प्लान्स, बट यहाँ पे THRM में ये हमको शॉर्ट टर्म प्लान्स में ही मिलेगा. SHRM में क्या होता है, यहाँ पे ये इंक्लूड रहता है HR पॉलिसी, प्रैक्टिसेस एंड ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल. यहाँ पे पूरा जो ऑर्गेनाइजेशन का एम जो है, उनका बिहेवियर, एम्प्लॉयज का बिहेवियर, पूरा ये लोग एक साथ मिलके काम करते हैं, इनका पूरा एक साथ रहता है. बट यहाँ पे THRM में दे हार्डली, इन दोनों में कुछ मैच रहेगा, दोनों अपना अपना तरीके से अलग अलग तरीके से काम कर रहे हैं. क्वालिटी ऑफ वर्क, THRM में क्या होता है, देयर इज एम्फेसिस ऑन क्वालिटी ऑफ वर्क. क्वालिटी ऑफ वर्क में इम्पोर्टेंस दिया जा रहा था, कितना क्वालिटी कितना है, कितने अच्छे से काम करा वो इंसान ने कितना काम किया है, उस पर इम्पोर्टेंस दिया गया है. बट इफ द पर्सन इज मेकिंग मिस्टेक्स, उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं. SHRM में क्या होता है, यहाँ पे इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है क्वालिटी ऑफ वर्क. क्वालिटी ऑफ वर्क मीन्स भले ही वो काम जो कर रहा है कितना अच्छे से कर रहा है, उसका क्वालिटी कैसा है, क्वालिटी पे इम्पोर्टेंस दिया गया है. बल्कि THRM में क्वालिटी में बिल्कुल इम्पोर्टेंस नहीं दिया गया, दे आर गिविंग इम्पोर्टेंस ओनली टू द क्वालिटी ऑफ वर्क. Then comes about the retention of employees. Retention of employees means, earlier lecture also I told about the retention of employees. That is, the organization will try to retain the employees. Those employees who are very much competent, hardworking, motivated, वो एम्प्लॉयज़ को ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगा, अपने पास भी रिटेन करने की कोशिश करेगा, ताकि वो लोग कहीं और दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में ना चला जाए. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, नो स्पेशल एफर्ट्स आर मेड टू रिटेन कॉम्पिटेंट एम्प्लॉयज़. तो ट्रेडिशनल कंसेप्ट में क्या होता है स्टूडेंट्स, नो स्पेशल एफर्ट्स, ऑर्गेनाइजेशन विल नॉट टेक एनी एफर्ट्स टू रिटेन द कॉम्पिटेंट एम्प्लॉयज़. वो हार्ड वर्किंग एम्प्लॉयज़ को रिटेन करने के लिए वो लोग कुछ भी एफर्ट नहीं लेंगे. बल्कि इस तरफ में SHRM में क्या होगा, एफर्ट्स आर मेड टू रिटेन कॉम्पिटेंट एम्प्लॉयज़. वो लोग काफ़ी एफर्ट लेते हैं ताकि वो जो कॉम्पिटेंट एम्प्लॉयज़ है वो लोग अपना जॉब छोड़ के ना चला जाए. फॉर एग्जाम्पल, रिटेंशन बोनस, लॉयल्टी प्रोग्राम आर अंडरटेकन टू रिटेन एम्प्लॉयज़. कुछ ना कुछ बेनिफिट देके वो लोग क्या करेंगे, SHRM वाले क्या करेंगे, दे विल ट्राई टू रिटेन द कॉम्पिटेंट एम्प्लॉयज़. आई होप तुम लोग को डिफरेंस समझ में आया है. नेक्स्ट विल बी लर्निंग अबाउट नेक्स्ट विल बी लर्निंग अबाउट HRIS. HRIS, that is about Human Resource Information System. Human Resource Information System. First we'll be trying to understand the meaning. अभी Human Resource Information System is a system designed to supply information to the human resource management. ये एक सिस्टम है जो डिज़ाइन किया गया है. दिस HRS will be only supplying information to the HR management. जो HR मैनेजमेंट के लोग रहेंगे उनको लिए इंफॉर्मेशन सप्लाई करेंगे टू हेल्प देम इन मैनेजिंग द पीपल एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली. अभी HRIS क्या करता है स्टूडेंट्स, एक सिस्टम है जो डिज़ाइन किया गया है. दिस सिस्टम विल बी ओनली सप्लाइंग द इंफॉर्मेशन टू द HR मैनेजमेंट. उससे क्या हो जाएगा, HR वाले लोग क्या करेंगे, ह्यूमन रिसोर्स वाले क्या करेंगे, दे कैन efficiently, effectively they can manage the people. People means the employees, those who are working in that organization. Then comes about HRIS is basically an intersection of HR, that is human resource. Human resource कौन लेंगे, हमारे employees, and information technology through HR software. अभी एक सॉफ्टवेयर भी डेवलप हुआ है, वी कैन कॉल दैट HR सॉफ्टवेयर. उसमें ये HR जो है रहेगा, HRIS जो है, जो बड़े बड़े जो मल्टीनेशनल कंपनीज है जिनके पास काफ़ी ज़्यादा एम्प्लॉयज़ काम करते हैं,
तो ये लोग क्या करते हैं, वो एम्प्लॉय का डिटेल, हर एक इंफॉर्मेशन जो है वो लोग अपने कंप्यूटर में, एचआर सॉफ्टवेयर में वो लोग सेव करके रखते हैं। उसमें वो एम्प्लॉय का नेम, एज, क्वालिफिकेशन, डेट ऑफ बर्थ, ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, हाउ मच सैलरी इज ड्रॉइंग, उसका इवन उसका रिटायरमेंट डेट तक उसमें हो आ जाएगा। ठीक है, तो ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है। तो इससे क्या होता है, इसका इम्पोर्टेंस क्या रहेगा, अगर ऑफिस कंपनी में कुछ वैकेंसी आ गया है, अर्जेंटली वो पोस्ट फिल करना है, हमको बाहर से कोई मिल नहीं रहा है, तो लोग क्या करेंगे, एचआर सॉफ्टवेयर में चेक करेंगे कि वो पोस्ट के लिए उतना क्वालिफाइड, उतना एक्सपीरियंस लोग हैं क्या कंपनी में जिनको प्रमोशन दे सकते हैं। ठीक है, उसका मेन यूज तो यही होता है एचआर इंफॉर्मेशन सिस्टम का, दैट इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द ह्यूमन रिसोर्सेज, एम्प्लॉयज़ के बारे में सॉफ्टवेयर में वो लोग पहले से फीड करके रखते हैं। एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी या जब भी उनको देखना है क्या है कैसा है, वो लोग जाके उसमें चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये एक सिस्टमैटिक प्रोसेस होता है। इट कैन बी दिस HRIS कैन बी डिफाइंड एज ए सिस्टमैटिक प्रोसीजर फॉर कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन, स्टोरिंग इंफॉर्मेशन, मेंटेनिंग इंफॉर्मेशन एंड रिट्राइविंग। रिट्राइविंग मीन्स जब भी मुझे यूज करना है तो मेरे को वापस वो इंफॉर्मेशन मिलना चाहिए। रिट्राइविंग एंड वैलिडेटिंग द डेटा नीड्स। वैलिडेटिंग चेक करेंगे जो हमको नीड के हिसाब से हमको मिलना चाहिए। बाय ऑर्गेनाइजेशन अबाउट इट ह्यूमन रिसोर्सेज, पर्सनल एक्टिविटीज, ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट कैरेक्टरिस्टिक्स, इनके सब के बारे में दे विल बी प्रोवाइडिंग द इंफॉर्मेशन। ठीक है, नेक्स्ट विल बी लर्निंग अबाउट importance of HRIS. I hope you understood the meaning of HRIS, Human Resource Information System. They will be having an HR software. In that they will be feeding all the informations of the employees, those who are working for that organization. This always happens in multinational companies or transnational companies where there will be large number of employees, और ये सारे employees का detail याद रखना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा. So they will be feeding all the informations in the computer. सॉफ्टवेयर में वो लोग फीड करेंगे ताकि जब भी उनको यूज़ करना है वो लोग इजीली उसको यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, अब इसका इम्पोर्टेंस क्या है, ये लोग एचआर इंफॉर्मेशन क्यों कंप्यूटर्स में या सॉफ्टवेयर में क्यों ये लोग सेव करके रखते हैं. द फर्स्ट थिंग इज अबाउट एचआर प्लानिंग, दैट इज ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग. दिस विल बी लर्निंग इन द कमिंग लेक्चर्स. यहाँ पे HRIS is used for human resource planning. It provides information about organizational requirement of human resource. अब यहाँ पे एचआर प्लानिंग का क्या रहेगा इम्पोर्टेंस एचआर प्लानिंग के लिए. एचआर प्लानिंग मीन्स क्या होता है, यहाँ पे स्टूडेंट्स हम लोग को पहले से ही प्लान करना पड़ता है कि हमारे पास अभी कितने एम्प्लॉयज़ हैं और हमको फ्यूचर में और कितने एम्प्लॉयज़, एडिशनल एम्प्लॉयज़ लगने वाले हैं. ठीक है, तो HRIS से हमारे पास पूरा इंफॉर्मेशन है कि अभी हमारे कंपनी में कितने लोग काम कर रहे हैं, क्वालिफिकेशन क्या है, एक्सपीरियंस क्या है, हाउ मच सैलरी मंथली द पर्सन इज ड्रॉइंग, उसका कितना छुट्टी हुआ है, उसने कौन से प्रोजेक्ट्स हैंडल किए हैं या कितने एफिशिएंटली काम कर रहा है, सारा इंफॉर्मेशन एम्प्लॉय के बारे में है. तो वो एचआर प्लानिंग के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा. एचआर प्लानिंग मीन्स, एचआर प्लानिंग में क्या होता है, एट प्रेजेंट उसके पास कितने एम्प्लॉयज़ है उसका इंफॉर्मेशन तो ईजिली HRIS से मिल जाएगा. और यहाँ पे इफ़ द कंपनी इज गोइंग टू एक्सपांड या ग्रोथ हो रहा है, कंपनी में एक्सपांड हो रहा है या डाइवर्सिफिकेशन हो रहा है, दे विल बी फोरकास्टिंग द ह्यूमन रिसोर्स नीड कि मुझे फ्यूचर में कितने सारे एम्प्लॉयज़ और लगेंगे. तो वो सब करने के लिए HRIS का इंफॉर्मेशन काफ़ी हेल्पफुल रहेगा कि एक बार पता चल जाएगा हमारे कंपनी में कितने सारे एफिशिएंट एम्प्लॉयज़ हैं. ठीक है, तो ये हमारे लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा फॉर प्लानिंग द फ्यूचर फोरकास्ट कि फ्यूचर में हमको कितने ज़्यादा एडिशनल एम्प्लॉयज़ लगने वाले हैं और कितने एम्प्लॉयज़ हमको मिलेगा मार्केट में, कितने सारे एम्प्लॉयज़ होगा, डेफिशिट होगा या सरप्लस होगा, ये पूरा हम लोग आराम से कर सकते हैं बिकॉज वी हैव दिस HRIS. Then comes about the employee information.
As I told, HRS is always concerned about the employees. इसमें क्या रहता है? It helps in recording and storing information pertaining to the employees. एम्प्लॉयज़ के बारे में सारा इंफॉर्मेशन HRS में फिल रहता है, उसके सॉफ्टवेयर में फिल रहता है अबाउट द एम्प्लॉयज़ इंफॉर्मेशन सच एज द पर्सनल डिटेल्स, qualities, skills, qualification, his salary, performance, date of appointment, everything will be filled in that software. Such information is required in order to take decisions related to human resources. This type of information is required in order to take decisions relating to the human resources. ये हो जाएगा हमारा एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन, क्योंकि HRS तो पूरा एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन से फिल हुआ रहता है। तो ईजिली हमको जब भी कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए एम्प्लॉयज़ के बारे में, वी कैन रेफर दिस HRS. Third one is about recruitment. Recruitment, it is also an important function of HR department. HRA system helps in organizing the recruitment activities properly, like resume management, interview panel, selection criteria, number of interview rounds. इस सब के लिए HRAs काफ़ी बेनिफिशियल है. हमारे लिए रिक्रूटमेंट क्या है? इन द प्रीवियस लेक्चर आई टोल्ड यू अबाउट द मीनिंग ऑफ रिक्रूटमेंट. दैट इज वी आर स्टिमुलेटिंग द पीपल टू अप्लाई फॉर द जॉब इन आवर ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, वो हो जाएगा हमारे लिए रिक्रूटमेंट. तो रिक्रूटमेंट के लिए क्या बेनिफिशियल रहेगा? हमको समझ में आएगा कि कितने सारे एम्प्लॉयज़ हमको और एफिशिएंट एम्प्लॉयज़ हमको लगेंगे. ठीक है. ट्रेनिंग, HRS is always helpful for the employees so that we can give training to those employees. अभी एम्प्लॉयज़ के हर एक इंफॉर्मेशन तो हमारे पास है, तो हम लोग देख सकते हैं कि कौन से एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग का ज़रूरत है. ठीक है, सो दैट एफिशिएंटली दोज एम्प्लॉयज़ विल बी working if they are provided with the training. अगर if we are giving training to those employees will be working very efficiently. तो उनका प्रोडक्टिविटी लेवल जो रहेगा स्टूडेंट्स इंक्रीज हो जाएगा. अप्रेजल एंड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट. अप्रेजल्स, दिस ऑल्सो वी लर्न. अप्रेजल, परफॉर्मेंस अप्रेजल याद आ रहा है तुम लोग को? परफॉर्मेंस अप्रेजल इन द प्रीवियस लेक्चर वी लर्न अबाउट परफॉर्मेंस अप्रेजल. परफॉर्मेंस अप्रेजल में क्या होता है स्टूडेंट्स? दैट इज एक एम्प्लॉय ने कितने अच्छे से काम किया उसको हम लोग कंपेयर करते हैं. ठीक है, एट द एंड इफ सर्टेन प्रोजेक्ट इज गिवन टू एन एम्प्लॉय, हाउ एफिशिएंटली ही फिनिश द वर्क, हम लोग उसको एनालाइज करते हैं. तो वो हमारे लिए अप्रेजल रहेगा. तो यहाँ पे it always HRS always maintains performance appraisal data of employees such as due date of the appraisal, potential for promotion, score of each performance criteria. जैसा HRS में हर एक एम्प्लॉय का डिटेल इंफॉर्मेशन रहता है, तो इससे ऑर्गेनाइजेशन के लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा. उनको इंक्रीमेंट देना या उनको प्रमोशन देना, अपग्रेड करना, उनका जो लेवल रहेगा उनको अपग्रेड करने के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि इसमें एम्प्लॉयज़ का हर एक इन्फॉर्मेशन रहता है कि उसने कैसे काम किया है, उसने अपना टारगेट अचीव किया है कि नहीं किया है, कितने साल से काम कर रहा है, क्या है, वो पूरा रहता है उसमें. ठीक है. अटेंडेंस रिकॉर्ड मैनेजमेंट. Record management, this HRS also keeps a record of the attendance of all employees, that is their leaves, रिपोर्टिंग टाइम, ये पूरा इसमें प्रॉपरली फीड रहता है. तो इसमें क्या रहता है स्टूडेंट्स? इन मैनी ऑर्गेनाइजेशन वी कैन फाइंड दैट देयर आर स्मार्ट मशीन्स विच मैनेज द अटेंडेंस विद ए फिंगरप्रिंट रीडर. ठीक है, काफ़ी जगह तुम लोगों ने देखा रहेगा जहाँ पे अटेंडेंस होता है. अटेंडेंस तो मास्टर में साइन करना भी होता है, बट अभी मशीन्स भी लगा के रखते हैं जहाँ पे हम लोग को हमारा फिंगरप्रिंट रीडर होता है, हमको हमारा इंडेक्स फिंगर या एनी फिंगर हमको उस मशीन के ऊपर रखना है, तो हमारा अटेंडेंस जो है मार्क हो जाएगा. ठीक है, वो कंप्यूटर में फीड हो जाएगा. इसका आने का टाइमिंग, उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय का आने का टाइमिंग, जाने का टाइमिंग इलेक्ट्रॉनिक वे से वो कंप्यूटर में फीड हो जाएगा. ठीक है, तो इससे हमको मालूम पड़ जाएगा कि वो एम्प्लॉय कितना एफिशिएंटली काम कर रहा है, कितना डेडिकेटेड है टुवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन. द सेवेंथ वन इज अबाउट पेरोल हैंडलिंग. पेरोल मीन्स यहाँ पे जो एवरी मंथ का जो सैलरी मिल रहा है वो भी इसमें मालूम पड़ जाएगा. अभी वैसे लोग जो काफ़ी छुट्टी ले रहे हैं
उनका सैलरी कट रहा है तो वो भी यहाँ पे डिडक्ट करके मिल जाएगा कि एवरी मंथ इनको कितना सैलरी मिल रहा है, उनका अमाउंट कितना था, उनका ग्रॉस सैलरी कितना था, डिडक्शन कितना हो रहा है, उसके उनको नेट सैलरी कितना मिल रहा है, वो भी यहाँ पे क्लियरली उनका पे स्लिप जो है हमको मिल जाएगा। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एम्प्लॉय बेनिफिट, यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशनल हैज benefit policies and programs for the employees like perks, special allowances, insurance, अलग अलग policies हैं. This HRIS helps in keeping track of employees who are taking part in it and are eligible for this benefit. अभी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एम्प्लॉयज बेनिफिट मीन्स यहाँ पे क्या होता है, और हर एक ऑर्गेनाइजेशन जो है दे आर गिविंग सर्टेन बेनिफिट टू देयर एम्प्लॉयज. दोज आर वर्किंग एफिशिएंटली उनको कुछ बोनस मिल जाएगा, स्पेशल अलाउंसेस, प्रॉफिट बेनिफिट या इंश्योरेंस, अलग अलग बेनिफिट. तो HRS में क्या होता है, HRS ऑलवेज कीप एन ट्रैक ऑन दोज एम्प्लॉयज जो एफिशिएंटली काम कर रहे हैं, जो अपना टारगेट अचीव कर रहे हैं, तो उनको जो बेनिफिट मिलना चाहिए था उस पर भी वो ध्यान देता है. सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली बता देगा कि कौन कितना एफिशिएंटली काम कर रहा है. दैट इज देयर विल बी सर्टेन पर्सन्स टू फीड ऑल द इन्फॉर्मेशन. एक बार उन्होंने इन्फॉर्मेशन फीड कर दिया तो उनको एंडिंग में मालूम पड़ जाएगा कितने सारे एम्प्लॉयज हैं जो जिनको कुछ बेनिफिट्स मिलने वाला है फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन. देन कम्स अबाउट कलेक्टिव बार्गेनिंग. Collective bargaining, here HRIS provides up-to-date information, facts and figures which can facilitate collective bargaining. यहाँ पे HRS क्या करता है स्टूडेंट्स, इट स्टोर्स द इंफॉर्मेशन अबाउट नेगोशिएशन बिटवीन द मैनेजमेंट एंड द एम्प्लॉय यूनियन. यहाँ पे इट ऑलवेज हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द मैनेजमेंट एंड द एम्प्लॉयज. अब यहाँ पे कलेक्टिव बार्गेनिंग क्या होता है स्टूडेंट्स, HRS क्या करता है, पूरा इन्फॉर्मेशन तो फीड रहता है, इनमें कोई ना कोई रहेगा जो पूरा इन्फॉर्मेशन फीड करेगा, विच ऑलवेज हेल्प्स इन कलेक्टिव बार्गेनिंग. यहाँ पे HRS एज स्टोर ऑल द इंफॉर्मेशन, इट इंफॉर्मेशन स्टोर करता है अबाउट नेगोशिएशन बिटवीन द मैनेजमेंट एंड द एम्प्लॉय. इट कैन बी रिगार्डिंग द सैलरी हाइक के बारे में जो इंफॉर्मेशन रहेगा, या उनका वर्किंग कंडीशन के बारे में जो रहेगा, वो सारा इंफॉर्मेशन इसमें वो भी फीड हो जाता है, फीड करते हैं लोग. तो इससे क्या होता है, ये काफ़ी बेनिफिशियल रहता है फॉर द फ्यूचर. इट ऑलवेज रिड्यूसेस द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द एम्प्लॉय एज वेल एज द ऑर्गेनाइजेशन या मैनेजमेंट का. ठीक है, आई होप तुम लोग इतना समझ में आया है. नेक्स्ट विल बी लर्निंग अबाउट HRP. ठीक है, दैट इज ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग. ये हमने शुरुआत से सीखा है HRP क्या है. वी ऑल नो दैट व्हाट डू यू मीन बाय HRP. HRP क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पे HRP is the process of getting the right number of qualified people into the right job at the right time. HRP क्या है, it is the process of getting the right number of qualified people into the right job at the right time. हमको qualified लोगों को that is right job में right person को right job में place करना at the right time. यहाँ पे all the human resource activities start with the human resource planning. Human resource planning से ही हमारा पूरा एक्टिविटी जो है शुरू होता है. तो यहाँ पे HRP can be defined as a process of predetermining future human resource needs. Predetermining means we are forecasting. पहले से हम लोग forecast कर रहे हैं future human resource need and the course of action needed to satisfy those needs to achieve the organizational goal. तो HRP क्या है, राइट नंबर ऑफ क्वालिफाइड पीपल को राइट जॉब देना है एट द राइट टाइम, ताकि कंपनी में कोई भी वैकेंसी खाली नहीं होना चाहिए. वैकेंसी शुड बी फिल्ड विद द राइट क्वालिफाइड पर्सन्स. HRP क्या है स्टूडेंट्स, इट्स ए प्रोसेस ऑफ प्री डिटरमाइनिंग. Predetermining means we are forecasting the future human needs and course of action needed or course of action needed to satisfy those needs to achieve organizational goals. जो organizational goals हमको achieve करना है, इसके लिए हमको क्या करना है, first we will be forecasting the human resource need and we are trying to satisfy those needs so that the organizational goals can be achieved. The simplest meaning of HRP, that is human resource employees के बारे में
प्लान करना है जो वैकेंसी है, अभी जो ऑर्गेनाइजेशन में अभी जो वैकेंसी है उसको फिल करना है, उसका क्वालिफिकेशन, उसका पोस्ट सब देके उसको फिल करना है। और हम लोग एस्टिमेट करेंगे, फ्यूचर एस्टिमेट करेंगे कि फ्यूचर में कितना वैकेंसीज आने वाला है और हमको वैकेंसीज फिल करनी है। ठीक है, नेक्स्ट विल बी लर्निंग अबाउट स्टेप्स इन एचआर प्लानिंग। स्टेप्स इन एचआर प्लानिंग में द फर्स्ट वन इज अबाउट analysis of the environment. There are two types of environment, external and internal environment. External environment, we all know what do you mean by an internal environment and external environment. So the first one is about, we will be analyzing the environment. Internal environment में क्या होगा? We will be analyzing the organizational structure, वर्कफोर्स, वैल्यूज, एथिक्स, कल्चर्स जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रिवेल हो रहा है, हम लोग उसको एनालाइज करेंगे। एक्सटर्नल फैक्टर्स में क्या होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो कंपनी के बाहर होता है और कंपनी उसको कंट्रोल नहीं कर सकता है। ठीक है, जो एनवायरनमेंट, जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट रहेगा वो कंपनी कंट्रोल नहीं कर सकता है। तो वो क्या रहेगा? लेबर, मार्केट ट्रेंड, इकोनॉमिक कंडीशन, लेवल ऑफ कंपटीशन, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट सॉरी, ये पूरा आ जाएगा हमारा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में। सो हियर द फर्स्ट स्टेप इन एचआर प्लानिंग इज analysis of environment. There are two types of environment, internal and external environment. The organization can control the internal environment, but organization cannot control the external environment. Internal environment includes the employees, the workforce, organizational ethics, उनका वर्क कल्चर, ये पूरा उसका इंटरनल एनवायरनमेंट में आ जाएगा। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में क्या आएगा स्टूडेंट्स? वहाँ का लेबर, वहाँ का लेबर फोर्स, लेवल ऑफ कंपटीशन, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, ये पूरा आ जाएगा हमारा एक्सटर्नल फैक्टर्स में। ठीक है, सेकेंड वन इज अबाउट एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स. They will be analyzing the organizational objectives. Objectives क्या रहेगा? That is, objectives to be achieved in various areas such as production, marketing, finance, expansion, and sales gives an idea about the nature and the type of work required to be done in the organization. We will be analyzing the organizational objectives. Third one is about inventory of present human resource. हम लोग जो अभी प्रेजेंट जो एम्प्लॉयज है उनके बारे में इंफॉर्मेशन जमा करेंगे. They will be the HR manager will has to undertake inventory of present human resources from the updated human resource information system. ये इंफॉर्मेशन हमको कहाँ से मिलेगा? HRIS से, दैट इज ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम से हमको मिल जाएगा कि एट प्रेजेंट कितने सारे एम्प्लॉयज हमारे ऑर्गेनाइजेशन में हैं और फ्यूचर में कितना जॉब रिक्वायरमेंट रहेगा, उसका भी एक अंदाजा मिल जाएगा. ठीक है, एक बार हमने एट प्रेजेंट ह्यूमन रिसोर्स कितना है मालूम कर लिया, तो फोर्थ आएगा फोरकास्टिंग डिमांड एंड सप्लाई ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज. फोरकास्टिंग डिमांड, इफ द कंपनी इज गोइंग फॉर एक्सपांशन देन दे विल बी रिक्वायरिंग मोर एम्प्लॉयज. ठीक है, तो वो लोग फोरकास्ट करेंगे कि हमको कितने सारे एम्प्लॉयज और लगेंगे और क्या हमको इतने सारे एम्प्लॉयज मार्केट में अवेलेबल होगा. सप्लाई ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज मीन्स जितना हमको एम्प्लॉयज चाहिए उतने सारे एम्प्लॉयज हमको मार्केट में अवेलेबल रहेगा क्या. दैट इज सप्लाई फोरकास्टिंग इज कंसर्न विद द एस्टिमेशन ऑफ सप्लाई ऑफ मैन पावर गिवन द एनालिसिस ऑफ द करंट रिसोर्सेज. अगर लोग ये चेक करेंगे कि हमको सपोज इन द प्रीवियस लेक्चर आई टोल्ड अगर 1000 एम्प्लॉयज का रिक्वायरमेंट है तो हमको पहले से अंदाजा लगाना पड़ेगा कि हमको 1000 एम्प्लॉयज यहाँ पे मिलने वाले हैं क्या, सप्लाई उतना है क्या. ठीक है, फिफ्थ वन इज अबाउट दे विल बी एस्टिमेटिंग द मैन पावर गैप. दे विल एस्टिमेटिंग द मैन पावर गैप मीन्स हियर दे विल बी कंपेयरिंग द डिमांड फोरकास्ट जो किया था डिमांड फॉर एम्प्लॉयज एंड सप्लाई ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज. दे विल बी कंपेयरिंग दिस बोथ, दैट इज डिमांड एंड सप्लाई को कंपेयर करेंगे. इट कैन बी डेफिसिट और इट कैन बी सरप्लस. अगर डेफिसिट रहेगा, डेफिसिट रिफर्स टू द नंबर ऑफ
people to be employed are less. surplus जहाँ पे हम लोग टर्मिनेट करेंगे मतलब अगर हम लोग ने 1000 का एम्प्लॉयज का वैकेंसी आया है बट हमारे पास एप्लीकेशन 1500 लोगों का एप्लीकेशन आ गया है, तो क्या करेंगे हम लोग, पूरा 1000 का ही वैकेंसी है, 1500 लोगों को हम लोग अपॉइंट नहीं कर सकते, तो 500 लोगों को हम लोग नहीं लेंगे, सेलेक्ट ही नहीं करेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा। देन कम्स अबाउट मैचिंग डिमांड एंड सप्लाई। मैचिंग डिमांड एंड सप्लाई, यहाँ पे it is concerned with bringing the demand and supply in an equilibrium position. जो demand और supply है, it should be always an equilibrium positions. In case of shortage on organization has an higher more number of employees, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे अगर suppose हम लोग समझ रहे हैं कि यहाँ पे शॉर्टेज रहेगा, डिमांड और सप्लाई जो है इक्विलिब्रियम में नहीं आ रहा है, डिमांड काफी ज्यादा है बट सप्लाई काफी शॉर्ट हो रहा है, उस टाइम पे क्या हो जाएगा, व्हाट दे विल बी डूइंग, दे विल बी हायरिंग सर्टेन एम्प्लॉयज फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स। अदरवाइज उन्हीं के ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग रिटायर हो गए हैं उन्हीं को कॉल बैक करेंगे ताकि वो जो डिमांड रहेगा वो फुलफिल करने के लिए। एक्शन प्लान, यहाँ पे HR जो है प्लान इज एग्जीक्यूटेड थ्रू द डेजिग्नेशन ऑफ डिफरेंट HR एक्टिविटीज। यहाँ पे एक्शन प्लान क्या रहेगा स्टूडेंट्स, टू एक्सिक्यूट द HR प्लान आर रिक्रूटमेंट करना। रिक्रूटमेंट मीन्स वी आर स्टिमुलेटिंग द पीपल टू अप्लाई फॉर द जॉब। जब तक वो लोग अप्लाई नहीं करेंगे हम लोग सिलेक्शन नहीं कर पाएंगे, तो रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्लेसमेंट, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, दिस ऑल कम्स अंडर द एक्शन प्लान। ठीक है, द 8th वन इज अबाउट मॉनिटरिंग, कंट्रोल एंड फीडबैक। मॉनिटरिंग, एक बार हम लोग ने इम्प्लीमेंटेशन हो गया हमारा HR प्लान का, इट हैज टू बी monitored strictly to identify the deficiencies if we are finding any deficiency so that we can remove the deficiency. So monitoring is very much important. Comparison between the human resource and its actual implementation is done periodically. ठीक है, मॉनिटरिंग मीन्स अभी जो हम लोग ने जो HR प्लान बनाया है, हम लोग ने उससे एम्प्लॉयज को रिक्रूट भी कर लिया है, लोग आ गए हैं जॉब को, हम लोग ने उनको राइट पर्सन को राइट जॉब भी दे दिया है। नाउ विल बी मॉनिटरिंग हाउ द वर्क इज डन। ठीक है, काम कैसे हो रहा है, कैसे नहीं हो रहा है, उसको प्रॉपरली कंट्रोल मीन देयर शुड बी प्रॉपर चेक। ठीक है, प्रॉपरली चेक करेंगे इफ देयर इज एनी ड्रॉबैक है, कुछ डिविएशन है, इफ वी आर फाइंडिंग एनी ड्रॉबैक और डिविएशन सो दैट वी कैन चेंज, हम लोग उसको फटाफट चेंज कर सकते हैं, उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं। ठीक है, उसका फीडबैक क्या हमको पता चल जाएगा। आई होप टिल हियर everything is clear. If you have any doubt you can ask students in the comment section. In the next lecture we'll be learning about the job analysis. जॉब एनालिसिस के बारे में हम लोग सीखेंगे। इम्पोर्टेंट दिस नेक्स्ट लेक्चर विल बी इम्पोर्टेंट, वेरी मच इम्पोर्टेंट, जो एग्जाम में हमेशा आता है अबाउट द जॉब एनालिसिस। ठीक है, इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन आस्क स्टूडेंट्स इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे, बाय।